तेरी तेरी भी बोला दे हुण पार बाबे भालिए मैं आया तेरे द्वार मां तुझे दुनिया नहीं रखनी लाज मां तुझे रखनी तब दिया विधना मेरी तेरी बोला दे हुण पार सीने सब दिया होई देता मेरी मेरी भी बोला दे हुण पार बाबे भालिए मां बाबे भालिए मां बाबे भालिए मां बाबे भालिए बाबे भालिए मां बाबे भालिए मां बाबे भालिए मां बाबे मन रे भजन कर गोविंद का। इस जग में सदा नहीं रहना तो मान मेरा कहना भजन कर गोविंद का। मन रे जे डोरी सांसों की तू लगा दे हरि के लेके जगत सारा देखे ये जीवन दो दिन का। मैं के संग ना जोड़ लो मैं करना छोड़ दो और मैं के साथ ना जोड़ लो। ये भी क्या गल आखनी है परमात्मा हे मेरी मां जगदम्बा जो दिते दा ना वो सब तेरा है मां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा किसनी मां कोई चीज मेरी नहीं सब तेरा। जो तेरा तेरा आखना सीखिया कि ना तो फिर देखियो अगर कोई कमी नजर आ गई तो फिर मुझे सुनायो। जब कोई भी चीज परमात्मा के सौंपी उठे ना तो वो कई गुना बदी होंदी 11 गुना बदी होंदी। तुस रोज मैं तो जय बुलानी हूँ तू जय बोलती हो जे लखनी जय जय आज नहीं बोली की बोलनी मां बोलनी ना तू सारे जो कट्ठी है मां बोलते हो त्यो मां बड़ी पसंद होंगी और तुस रोज मां जय बोला दे हो तो क्या मां इस जय दे बदले तुम्हें कुछ देख नहीं देख बंधु वो मां जरूर दे दे। अगर आए संसार में को सोच अपना भी द्वारे लेते हो सामने आई जा फिर की करने बताओ कोहा द्वार देना हुआ है नहीं देते हुआ है तो सामने आइए की करने किसी बोलो नजरा चुरानी कभी करने संकोच आता है ना उन्हें मन में पता नहीं होना या नहीं होना पर सारे मन में मिनटे चाहिए ना नजरा छुपाते फिर खुद आखिर पहले ही वापस नहीं देते। अगर संसार के जीव की ऐसी हालत है वो संकोच करता है तो क्या मेरी मां जगदम्बा तुंदा ओदा गुणगान कितना वो अपने कोल रखी सकती उन्हें करोड़ा गुना करिए मकाना। असल जमीन में एक बोरी अन्न पाने ना तो 20 30 40 बोरियां कटने और पृथ्वी मां भी कई गुना करिए वापस दिंदी इन्ने गए मां जगदम्बा जो गुणगान करा दिया तो वह भी दिंदी है बंदी वो अपने कोल रखती केवल सारे पा बनानी चाहिए अस मैं नहीं करते। सीता मैया ने मां की ना माता
सीता मैया दी मां दा नाम हाँ सुनाओ। सीता मैया दी मां दा नाम हाँ सुनैना। और सुनैना बार बार मां के प्रार्थना करती कि मां मेरे घर कन्या बनिया आओ मां। कि मां अगर तुस मेरे घर कन्या बनी आके ना तो मैं रोज तुंदा दीदार करने का मौका मिले ना और मां मैं रोज तुंदी आराधना भी कर सकूं। मेरे घर कन्या बनी आई हो मां। और राधा दी माला की नाम श्रुति कीर्ति और मां दी स्तुति करती और कीर्ति का बखान करती और श्रुति कीर्ति भी रोज मां के प्रार्थना करे दी मां मेरे घर अवतार लिए आई आओ मां कन्या रूप चाहिए आओ। सीता दी मैया ने भी कन्या की पाने ले तप किया और राधा दी मां ने भी कन्या की पाने ले तप किया। पर अगर सारा घर कुड़ी हुई आ सारे मुंह दिखने वाले होंगे अगर कुड़े माता रानी की कृपा करना पहली कुड़ी हुई आना फिर मुंह का और अगर दिखने वाला होगा मतलब पहले मैं परमात्मा कृपा करता मूर्खो तो कृपा नहीं उन्हें पूछो जिन्हें करती है भी नहीं 25-30 साल तड़फते हो यार कि कुछ माता ने कुड़ी दे एक असल संसारी लोग कुड़ी दिखी है पता नहीं क्यों इंदा लेकिन उठे कन्या पाने नहीं तप हो रहा कि मेरे घर कन्या हुई आ तो कहना सुनी ना सलाह देगी इस तरह दे रख दे कि मेरे घर पुत्र होना चाहिए और श्रद्धा आखदी मेरे घर कन्या होनी चाहिए। पुत्र भाग्य का नंदा और धी सौभाग्य का नंदी मंच कदे भी पावड़े आननी कि मेरे घर कुड़ी हुई दी है उस कन्या की मां का रूप समझो और यकीन मनियो जदों कोई बच्चा हर घर पैदा होंदा ना ते वो अपना भाग ले आंदा। कई बार अस दिखने साड़ी हालत बड़ी माड़ी हुंदी पर कोई नवा जीव आंदा ना ते थोड़ी जी घर दी स्थिति ठीक होने लगी पौंदी ओहदे करने कन्नै गै सारे जीवन च सुधार आने लगी पौंदा। कई ऐसे जीव होंदे पागले जिंदे आने कन्नै गै काचर जी रुकी थोड़ी लगी पौंदी। हर इंसान अपना कर्म ले आंदा अपना पाग ले आंदा और परमात्मा का नाम भी कंजूसी नहीं करनी और खूब गुणगान करना जिथे मेरा मौका मिलिया ना तो जरूर उठे शामिल हो जाना क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलना एक बार मिलेगा ना बार बार मिलने वाला नहीं जन्म मिलेगा लेकिन मानव का तन इतना आसान नहीं। एक कंजूस व्यक्ति दी बड़े सुंदर गल चेता आई। एक कंजूस व्यक्ति है उन्हें जीवन च कदे कोई दान नहीं किया उस ग्रां दे लोग कुछ जा रहे उथे नदी पार करने पौंदी ही उन सारे ग्रां दे लोग नाव बिच बैठे नदी पार करने लगे ते उस नाव बिच वो कंजूस बंदा बैठे था
और जिन्हें वो किश्ती चल लगी ना तो चलते चलते किश्ती थोड़ी दूर पुजी तो तेज तूफान आई आ। तूफान इतना तेज हुई आ और किश्ती डोलन लगी पई। सारे चीकना चलाना शुरू किया। जब सारे देखिया कि तूफान बड़ा तेज हुई है, सारे जान बचाने लिए आख लगे हे प्रभु कोई आखदा मैं तेरा भंडारा करूं, एक बारी जान बख्श। कोई आखदा मैं तेरी कंजका दे, एक बारी बची अज। कोई आखदा प्रभु अगर जिंद बची ना तो तेरा मंदिर बना के जिले जान जाए हो ना और बड़ा किसी आई ना। हूँ सारे गए अपने अपनी प्रार्थना करने लगी पे। जिन्ना सारे प्रार्थना करने ना इन्ने के तूफान तेज हो गया। उन्होंने भी जरा कंजूस बैठे रहा। सारे आख लगे भरावा तुम्हें किसी बोल उन जान जाने वाली है, थोड़ा समय बचेगा पर तू नक बिनाए अजय नहीं बोलना किसी बोली लो। उन्होंने आख लगा अगर मेरे बोलने की गल है ना तो अगर सारे जिंद बच गई तो मैं अपने कोठी दान दे दूँ। जो इन्नी गल की तो झट तूफान रुकी आ। सारे आख लगा तेरे कारण सारी जान बची है, पर अस तू भी बड़ा कंजूस आख दे, तू तो बड़ा बड़ा दानी निकलिया, तू अपनी कोठी दान करेगी। वो सारे अपने अपने करेंगे। उन कोई महीना 2 महीने निकले तो सारे फिर उस कंजूस को पुजे। आख लगी इन्हें बड़ा टाइम हुई है। तो उस टाइम बचने दिता कि मैं अपनी कोठी दान करूँ। तो कोठी दान कितनी दी है तो इन्हें करने इस कोठी की बेचने ये जिन्ना भी पैसा मिलूगा ना वह मंदिर बना के। तो कंजूस आकर ठीक है मैं कोठी बेचने की तैयार हाँ, पर मेरी पहले एक निक्की जी गल सुन लो। मैं अपना पुत्ता भी उतना निकल जाए पिल्ला अपनी कोठी में रखे रहा। कोठी और मेरे पुत्र पिल्ला इकट्ठा भी कर लो। सारे आख लगे कोई गल नहीं। आख लगे कोई गल सुन लो, मेरी कोठी की कीमत के भी ₹1 है। सारे आख लगे एडी बड़ी कोठी ₹1 कीमत। आखदा हाँ ₹1 कीमत है। ਉਹਦੇ अंदर का भाव कोई जान नहीं पाया। उन्हें कोठी बिकने ਲਈ टकोरा फिरी आ कि कोठी बिकनी है। सारे इकट्ठे हुए कोठी की बोली लगन लगी पई। उन बोली लगते लगते जब 50 लाख पर गल मुक्की, जब 50 लाख पर गल मुक्की ना तो सारे आख लगे इतने बड़ा सुंदर बड़ा आलीशान मंदिर बनी आना है। जिले कोल पैसे आए तो सारे बड़े खुश कि आश्रम बनना मंदिर बनना। और कंजूस ने की किया ₹1 कढ़िया सारे ने थब रखी लिया। आख लगा मेरी कोठी की कीमत ₹1 है, ये जरा 50 लाख है ना ये तो मेरे कुत्ते के पिले का। बंदा कितना चला गया बंदे को जो जान जाई हो ना वो सब करने तैयार हाँ। जिन्हें थोड़ी जी परमात्मा की कृपा हुई तो सारे चतुर बनी आते, सारे चलाक बनी आते। पर मेरे प्रभु आख दे तू मेरे को ज्यादा चलाक कोई नहीं सकता। तू बनाने का तो नहीं गा मीके पैदा किते पुत्र जिदा बड़ा मर्जी की नहीं हुई पर प्यो को बड़ा नहीं सकता। मेरे प्रभु भी बड़े चतुर ने बड़े चलाक वो भी जानी आते हैं। और स्वयं भगवान जी ने आखिरा कि हर कोई कर्म दे बंधन में बंधे रहा है। अच न कर्म करके वो जहा फल मिलना। एक बारी भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध करा रहे
और वध करते करते जिन्हें उन्हें चक्कर छड़िया ना तो उनकी उंगली की कट लगी जब उंगली की कट लगा ते कोल द्रौपदी खड़ोती थी। द्रौपदी ने की किया अपनी साड़ी की फाड़िया ते भगवान जी की उंगली पर बनी उड़िया। जिले भगवान ने देखिया भगवान श्री कृष्ण आख लगे कि हे कृष्ण इतनी सुंदर साड़ी तूने क्यों फाड़ दी। उन द्रौपदी आखदी प्रभु तुमदी उंगली पर कट लग गया और ये जी साड़ी है ना मैं फाड़ी नहीं अपने आप फटी गई। हे मेरे भैया मैंने इस साड़ी को नहीं फाड़ा ये सुई फट गई। उन द्रौपदी आखदी कि साड़ी जड़ी है ना मैं फाड़ी नहीं। कहती ना जे ये जो साड़ी है ना ये दुल्हन का जोड़ा है ना दुल्हन का जोड़ा है ना दूल्हे की भागी है जे देख तेरी पीर मेरा चीर छोड़ भागी है। कि प्रभु एक कोई जोड़ा दुल्हन नहीं मैं कोई दुल्हन नहीं जो जोड़ा मेरा फटी जब सगुन प्रभु तुझे पीर दिखी है ना मेरे से फाड़ा भी नहीं ये आपे आई फटी और फिर क्या दी आखदी जे है दागे पुराने इन्हें क्या हम जाने वही दागे हैं सारे दागे हैं अवागे जो नहीं लागे हैं उंगली पर जो धागे उंगली पर लागे हैं बात उन्हीं के दागे हैं। आखदी प्रभु ये मेरा जोड़ा कोई अब सगुन नहीं होया जिन्हें तागे तुझी उंगली में लगे ना वह भाग्य वाले लो मेरी 5 मीटर सारी दुआ दी कि जे ओ तागे के करने वाले ने जे तुझी उंगली पर बजे बाकी सारी साड़ी बेकार है प्रभु। अस परमात्मा के चरणों में बैठे रहे कुछ ना कुछ तो कृपा गया ओदी की कृपा ता बैठे ना अगर काल भी ये सुने होंगे ना चंगी गल है पर जेरे परमात्मा के चरणों में भी ये सुना देना पाक तुंदे के जागने अपने मन एक संकल्प लेना कि जिथे भी परमात्मा के नाल है गुणगान होना चट पुजी आना और मन में ऐसा भाव रखना कि सारे में तुसी परमात्मा के नजर आ गए और भी तेरा मेरा नहीं हुआ है। जिथे भी जाओ ना सारे एक समान समझना एक जैसा दिखना तो फिर मेरे प्रभु संतुष्ट होंगे उन्हें अपने अपने चौधर चलाचा है ऐसा आख्या कि जो है उम्मीद ऐसा नहीं होना बंधु। परमात्मा स्वयं आख दे कि जिड़ा मेरे पति का गुणगान करता ना जिड़ा सारे बिच दिखता है मैं उसी के स्वीकार करना क्योंकि सारे बिच का नूर है सारे बिच जोत है सारे मिली जुलिया रोना ते सारे मिली जुलिया परमात्मा की भक्ति करनी ते आओ एक भजन गुण सुनाचे। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो मेरा किसे ने पूछया हाल मां मैनू लातर ना दे हाल मां मेरा किसे ने पूछया मेरा किसे ने पूछया हाल मां लातर ना दे हाल मां मेरा किसे ने तेरे दर
शान है। माँ तेरे दरबार दी ऊंची निराली शान है। माँ तेरे दरबार की ऊंची निराली शान है। तेरा करके आ गया तू रखे उसका मान है। केड़ा करके आ गया तू रखिया उसका मान है। आया निशाना आया निशाना ख्याल लात ना देगा तेरा मुझे आज माँ मैं तू लाज ना देना मेरे जिसे दिखया तेरे बिना मेरा जिसे दिखया तेरे बिना ऐसा रोग जिसकी दवाना कोई बैठना लग गया ऐसा रोग जिसकी दवा न कोई वैद लग गया ऐसा रोग जिसकी दवाना कोई बैठना लग गया ऐसा रोग जिसकी दवा न कोई वैद दे तू जावे कट भी सकती जन्म जन्म की कैद दे तू जावे हट भी सकती जन्म जन्म की कैद दे तू जावे कट भी सकती जन्म जन्म की कैद दे तू जावे हट भी सकती जन्म जन्म की कैद तेरे सानू तेरे सानू संभाल लात ना दे मेरा किसी जिया तेरे बिना मेरा किसी आज का है लात ना दे मेरा किसी जिया तेरे बिना मेरा किसी आज का मेरा किसी आज माँ मैं तू लाजर ना दे नाल माँ मेरा किसी जिया आज माँ मेरा किसी पूछया आज माँ मेरा किसी पूछया बोलिए सच्चे दरबार की एक बारी एक पिता ने अपने पुत्र की 100 रुपया देता कि जा जाइए सामान लिया। और जो सामान लैन जा रहा उन्हें अगे की दिखिया एक बंदर मदारी करा चित्रा के पर लिया। उस बंदर के दिखिए ना और इन्ना मस्त होइया पूरी मदारी दिखी। मदारी के बाद जब पैसे ग्रहण का टाइम आया ना वो सारा किस पर लिया कि मैं कोई सामान लेना आया वो 100 रुपया आ चुकी है उन्हें मदारी वाले दे दिया। जब घर वापस गया तो पिता ने आख्या मैं तुझे सामान लैन भेज रहा तू तो खाली आया सामान बताए। उन्होंने सामान लगा पिता भी कि मैं सामान लैन जा रहा उत्थे एक बंदर मिलिया मदारी कर दे। मैं मदारी दिखी 100 रुपया उत्थे दे दिया लेकिन ज़्यादा बन लिया।
पिता आखने लगा कि तुगी एक निक्का जिहा कम सौंपिया, तू भी करने दे लायक नहीं। उन्हें एक बारी फिर आजमाया कि दिखा ਇਹਦੀ बुद्धि कितनी है, इस संसार में फस दिंदा ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ। फिर थोड़े समय बाद फिर गया, जो थोड़े समय बाद फिर गया ना, संजोग ऐसा बनया फिर मदारी हुआ दी। फिर बंदे की दिखी दिखी नचन लगी पिया, पूरा तमाशा दिखिया। जिले गराए का समय आया ना, फिर पैसे दे गए। अज सोचिए बैठ रहा कि मदारी सारी दिखनी पर पैसे नहीं देने, लेकिन जिले वो गराई करने के अगे आए ना, हथ च कटोरा लिया, उन चट वो 100 रुपये बिच पाई दिया। मन च विचार आई गया कि उस दिन ते मेरी गलती ही, पर अज मैं जानता भी हाँ अज फिर मैं गलती कर दी। फिर वापस गया, पिता ने फिर आखिया की समान आंदा, वो फिर ढीठ जी अपनी अख लगा कि अज फिर बंदर दी उसे मदारी हो रही। मैं मदारी दिखी तो वो 100 रुपये में इतना दे दिया। और पिता कौन है? वो परम पिता परमात्मा साढ़ा सारे नाल जिहड़ा है। ये 100 रुपया की है? सारा जीवन जो मिलेगा ना। कोई की उम्र 100 साल है, कोई 80 साल है, कोई 60 साल का है, तो कई की उम्र बड़ी निक्की होती चली जाती जल्दी। संसार में 10 बंदर के लिख रहा कम करन कोई आए दे परमात्मा का, वो अस करी नहीं पा दे। अपना जरा सही सदुपयोग है ना, वो नहीं कर सकते। परमात्मा ने ही भेजा संसार विच कि जाओ मेरे नाम का गुणगान करो, मेरी भक्ति करो, और मेरी भक्ति करते करते कोई चंगे चंगे काम करी आयो, ताकि एक जीवन जरा ना वो सार्थक हो जाए। अगर कोई जरूरतमंद कोई मिले ना, देखो इंसान की पात्रता की है। उन कोई प्यासा बंदा बैठे रहा है, उसकी पात्रता केवल पानी है। अगर तुम पानी पिलाई दी गई, वो प्यास बुझी तो तुम्हें लख लख दुआवां देनिया कि शुक्र करा पानी मिले। और अगर कोई भुखा व्यक्ति है, आज उसे दिखता है कि ये पात्र है भी है या नहीं, उसकी पात्रता केवल अन्न है बंधु हो। अगर उसी अन्न मिली आ और पेट परोचिया तो वो तुम्हें लख लख शीशा देगी। परमात्मा निक्के 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 पुण्य अर्जित करने का है भेजना। उन्हें जमीन पे जिहड़े चराचर निक्के निक्के जीव जंतु ने, उन्हें जलास थोड़ा जा कोई दाने दी मुठ चोले दी मुठ पाने आ, उन्हें निक्के निक्के जीवे ने जब पेट पहुंचे होंगे, एक बड़ा बड़ा जग्गे होता बंदू। आ सोचना ना कैसा अगर कोई लंगर बना लागे उगल जग्गे नहीं। अगर निक्के निक्के जीवे ने भी पेट पहुंचे ना, वो भी जग्गे है, बड़ा बड़ा जग्गी है। मेरे परमात्मा रीझे दे संतुष्ट होंगे। ये सारी जी उम्र अं मिले दी है, केवल परोपकार करता मिले जी, चंगे चंगे कमेले मिले दी कि जरूरतमंद ले खड़े हुई। अच्छा अस कई बार दिख रहे ना कि गरीब बेटियां बड़िया बड़िया माँ प्यो रोए होंगे,
कोई एक बारी साढ़ा सारा बढ़िया खड़ोइया ते तुंदा निक्का निक्का संजोग उनका जीवन बधाइदा उनका जीवन बदलदा बंदू सारे लिए की गल है पर जिसे मिलिया ना उसे तो परमात्मा रूपी लगने उसे लगना कि भगवान मिले अपने जीवन में चंगे काम करने जिथे कोई जरूरतमंद हो ना उसे जी खड़े हो जाना संकोच नहीं करना और ये नहीं सोचना कि दुनिया की आखू बड़े सारे लोग सच्ची गल आखते चकते नहीं करते पर कोई की आखेगा तो उसको माड़ा तो नहीं कर रहे अगर चंगा पढ़ ले रहा है तो डटिए करना चाहिए जीवन से संकोच गंदी गल्लां माड़ियां गल्लां बंधुओ चंगी गल्लां में कोई संकोच नहीं जिथे संकोच करना ना आए तो संकोच आइया जीवन आनंद मिलेगा कल सारे इतने भगवान श्री कृष्ण आए और की करती माँ जसोदा माँ रोज अपने बच्चे का श्रृंगार करती भगवान की बड़ा सुंदर सजाती प्रभु का स्नान करती और फिर वस्त्र धारण कराती और मेरे प्रभु के चंदन का तिलक लाइए सुंदर सजाई है और पहले अपने अखे की काजल पाती मां जसोदा फिर अपने अखे का काजल कटी है कन्हैया की टिक्का लाती कि कुछ मेरी लाल की वह नजर नहीं लगी उन्हें जिन्हें ब्रिज में सारे लोग पता चल गया कि प्रभु का जन्म ही अवतार है तो सारे दर्शन करना आते और नंद जी ने मां जसोदा की आख्यू लगा कि जसोदा कोई भी जाचक अगर मेरे द्वार पर आवे ना तो उसे खाली नहीं मोड़ना जिन्ना मंगे है वो कई गुना ज्यादा दे भेजना संतुष्ट करिए भेजना जसोदा ने भी क्या जी गोपियां दीदार करना कोई भी प्रभु का दर्शन करना तो थाल परी परी बंडना शुरू कर दिया एक दिन बोले बाबा की पता चलिया कि कृष्ण बाल रूप में आए ते बोले बाबा ने की किया अपना त्रिशूल और डबल चुकिया और जसोदा मैया रे आंगल तैयार जगाई जिन्हें अलग जगाई ना ते गोपियां बड़े बड़े थाल हीरे मोती भरिया लिया बोले बाबा की जला देन लगिया ते बोले बाबा ने आख्या हीरे मोती नहीं चाहिए मैं तो बाल रूप में प्रभु का दर्शन करना आया मैं बंदा दीदार चाहिए और गोपियां वापस गई जाइए मां जसोदा की सुनाया कि जसोदा एक संत आए रे और दिखने की लगा रे कि बड़े पहुंचे संत और कन्हैया का दीदार करना चाहते हैं मां जसोदा चट तैयार हुई मां आख लगी चलो मैं अपने लाल के लिए चलनी हाँ आशीर्वाद मिली आ गई पर पहले भी दिखी देना है वो संत प्रेम जिन्हें गए उपरू गए खिड़की का पर्दा पड़ा किता दिखिया जिन्हें बोले बाबा का रूप दिखिया ना जसोदा भैया मूर्छित हुई दराम की लड़की जो लड़की सारी गोपियां पक्षी चोली पानी छुपिया वो संधी जिला वो साई ना तो जसोदा मांक लगी गोपियों ये बाबा जो भी मंगता ना इसे दे आई जाओ मैं अपना बालक लिया नहीं जाना जिसे देखिए मैं मुश्किल ही मेरा निक्का गया बालक अगर दिक्कत कभी हो सी आओ मैं नहीं जाना उन गोपियां फिर गई बड़े बड़े थाल परे थे बोले बाबा आप दे गोपियों मुझे हीरे मोती नहीं चाहिए और गोपियां आखियां बाबा क्या गैया चाहिए नंद बाबा का कोल बढ़िया गवा अगर ये हीरे
मोती नहीं लैनी। अगर गैया चाहिए है तो सुनाओ कितनी गैया चाहिए। आज मेरे बोले बाबा गोपी आखिर गोपी हो, मुझे गैया नहीं मुझे कन्हैया चाहिए। मैं जिसके दीदार के लिए आया हूँ मुझे वही चाहिए। और गोपी आंख लगिया कन्हैया को ही मिलेगा, बड़ी मुश्किल मिलेगा। पहले 6 बच्चे मरवाए फिर कन्हैया मिले। प्रभु ने बड़ी यातना की पर जसोदा मैया मनी नहीं। जिसको तमाना है ना कही ते बोले बाबा मना च मत्था टेकिए प्रभु की चल पे। जिन्हें ये बोले बाबा थोड़ा नगर दे बाहर गए ना, उसे एक वृक्ष से चल अपना आसन ला लिया, प्रभु का ध्यान कर लगी पे। और इधर प्रभु ने रोना आरंभ कर दिया। प्रभु रोंदे जान चुप रहिंदे। बड़ा जतन किया कन्हैया चुप हो गए नहीं। और सारे आंख लगी थे कि कन्हैया की नजर लगी थी। कोई मर्चा वार लगी पिया, कोई नमक वार लगी पिया। अब कोई आखदा जाओ कोई फांडा करने की बुलाई जाओ, चारा हो रहा है। नजर लगी प्रभु की। और नंद जी की पता चलिया कि कन्हैया बड़ा हुआ दे तो नंद जी आए। जसोदा मैया की आंख दे जसोदा कन्हैया ने रोने का कारण की है, कोई खाली तो नहीं किया। जसोदा आंख दी प्रभु जिन्ना उन्हें मंगया ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ। नंद जी आखते भी लगता है कोई खाली चली है। कन्हैया मैंने रोने का कारण की है, कोई चेता करे कोई खाली तो नहीं किया। जल्दी गल आखी ना जसोदा चट चेता आई है। उन्हें जसोदा नंद जी की सुना दी कि महाराज एक संत आए रहे, उनका रूप ही ना डरावना। ओ कन्हैया का दीदार करने ले आए रहे, पर जो मैं दिखा ना मैं मुर्शिद रही नहीं। पर जोली लाल गिरे न उस टाइम से गया मेरा कन्हैया रोला। मुझे लगता है वो संत किस करी है। नंद जी ने सारे ग्वाले के आखे जाओ वो संत की तपो। और मेरे बोले बाबा नगर दरबार आसन लाइया डेरा लाइया बैठे रहे और की गावे। बोले बाबा भगवान के विनती कर दे कि प्रभु एक बार दर्शन करो। जयकारा बोले शंकर जी दा बोलो सच्चे दरबार की। मां दी जय सारे करते डैडी दी भी करनी चाहिए। सच्चे दरबार की। ओ दर्शन बाल दा करा दे भोला आया चल के। दर्शन बाल दा करा दे भोला आया चल के। बाल दा करा दे भोला आया दर पे। दर्शन बाल दे करा दे भोला आया दर पे। आया मैं पढ़ाई बैठा थारा मन के। आया मैं पढ़ाई बैठा थारा मन के। आया मैं पढ़ाई बैठा थारा मन के। आया मैं बड़ी दूर चल के। दर्शन बाल दा करा दे भोला आया चल के। दर्शन बाल दा करा दे भोला आया दर पे।
भाई सुन मेरी माई तेरा पुत्र मेरा भाई गल सुन मेरी माई तेरा पुत्र मेरा भाई गल सुन मेरी माई तेरा पुत्र मेरा भाई मैंने आया मैं बधाई बड़ी दूरों चल के आया मैं बधाई बड़ी दूरों चल के दर्शन बालदा करा दे बुलाया चल के दर्शन बालदा करा दे बोला आया चल के तेरा पिता आया बालदा करा दे बोला आया चल के दर्शन बालदा करा दे आया चल के आया मैं बधाई बड़ी दूरों चल के आया मैं बधाई बड़ी दूरों चल के दर्शन बालदा करा दे आया चल के दर्शन बालदा करा दे बोला आया चल के बोलिए सच्चे दरबार की बोले बाबा ने प्रभु का दीदार किया और बोले बाबा कैलाश पर चलिए इधर प्रभु बल्ले बल्ले बड़े होने लगी पे जिन्हें प्रभु बड़े होने लगी पे ना ते कंस ने पूतना की भेज दिया पूतना अपने स्तर पर कालकूट नाल जहर लाया और आखिर जितने भी बच्चे पैदा हुए ना सारे की मारी लो और पूतना जो नंद बाबा के अंगण पुजी ना उन्हें अपना बड़ा सुंदर रूप बनाई लिया क्योंकि सारे गोपियां प्रभु का दर्शन करने आ दिया बड़ा मंगा चारों का और इसे पूजा ने बड़ा सोना रूप बनाया यशोदा मैया ने सोचा एक कोई गोपी प्रभु का दीदार करना ही है मेरे खाना का ध्यान रखना मैं थोड़ा घर का कार्य कर लूं मेरे कन्हैया का ध्यान रखना थोड़ा कम काज है वो कर लेनी हो पूतना सोचने लगी ये मेरी माया का प्रभाव है जेड़ा काम मैं इना मुश्किल समझा रही वो इना आसान हुई है और यशोदा मैया अपने कमरे में व्यस्त हुई इधर पूतना ने की किया प्रभु की चुकिया और अपना स्तन पान कराने लगी थी जो स्तन पान कराने लगी ना तो भगवान श्री कृष्ण ने बोले बाबा की याद किया बोले बाबा आए स्तन पर याद लगी रहा ना तो बोले बाबा ने पान किया फिर मेरे भगवान श्री कृष्ण ने पहले दूध पीता और दूध पीते पीते प्राण पीने लगी थे जिले पूतना ने प्राण पीने लगी थे ना ये पूतना ने लाना आरंभ कर दिया अरे छोड़ मेरे प्राण निकल जाएंगे प्रभु आखिर मासी पहले दिन मैं फड़दा नहीं जे फड़ी ले फिर छोड़ता नहीं आज फड़े रहा है मैं छोड़ने वाला नहीं और जानते हो पूतना ने प्रभु की चुकी है
दूर जंगल में जल्दी उत्थे जे दूध पानी करांदी और जिस टाइम प्रभु पूतना दे प्राण पींदे ना एक पूतना राम किते दिखदी उत्थे बड़े बड़े वृक्ष रहे ना वो जड़ा तो खेलदे जिला बड़ी आवाज आने लगियां सारे ब्रिजवासी दौड़ आए उधर नंद बाबा ने देखिया कन्हैया है नहीं मां जसोदा ने रोना आरंभ कर दिया दुखते जिला पुजे ना उधर क्या दिखदे कि जरा पूतना का दे है बड़ा बड़ा बनाई दिया और मेरे प्रभु पूतना के साथी पे खेड़ा ले आगते के पूतना एक राक्षस ही जिस टाइम पूतना की जलाया ना ओदे शरीर विच सुगंध आने लगी पई अगर वो राक्षस ही तो सुगंध कियां आई भाई जिस बंदे की मेरे परमात्मा पढ़ लैन ओदी कृपा ही आ उधर सुगंध आना स्वाभाविक है पर वे पूजना गंदे भाव करना आई थी पर परमात्मा ने कृपा की ओदा स्तनपान किया वह बल्ले बल्ले बालक वरदान लगी पिया तू जान देना जिला राम जी विश्वामित्र करने जा रहे हैं जंदे जंदे तारका का वध किया और भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया कि पहले बुराई की मांगी मारना क्योंकि ये राक्षस पैदा कर दिया ना अगू वास्ता है राक्षस जी लीला समाप्त हुई है तारका का वध किया इधर पूतना का वध होया और जब पूतना का वध होया कंस की पता चलिया कि पूतना का वध होया उन्हें कंस ने की किया अपने बड़े बड़े राक्षस भेजना शुरू कर दिए कदे सकासुर की भेजिया कदे बकासुर की भेजिया और रोज नवे नवे राक्षस लेकिन मेरे परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकिया बड़े सुंदर कृष्ण कथा है बच्चों को इधर मेरे प्रभु ने सारे राक्षस का वध किया और एक दिन चारुण नागा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण और बलराम की लैन आए आख्या कि कंस ने याद किते दा है कि मेरे खिलौने खत्म होइए दे युद्ध होना है तो सारे कन्ने जाना पौना प्रभु सर्व जयपुर सब जानते हैं और मेरे प्रभु ने जाइए कंस का वध किया माता पिता की आजाद कराया और फिर उत्थे के राजा बने रोन लगी पे एक दिन मेरे प्रभु ब्रिज वाले घूम कर घूमते रहे अखी भी अथरू आई है अथरू डिगन लगी पे उसे उदो आए आग लगे प्रभु तुझे अखी भी अथरू क्या कारण है प्रभु प्रभु आग लगे दो मेरी गोपियां निकी पुराने गले भी नहीं भूलदियां मिगी कितनी बड़ी याद आती है उनका बिरहे मिगी बड़ा दुख दिंदा मैं
आंदे समय अपनी गोपी की आखिया रहा मैं थोड़े दिन बाद वापस आ जाना, पर मैं वापस नहीं किया। आज मैं किसी बड़ी याद आ रही है ते उदो भी ये बीमार नहीं रहा। उदो आख लगा प्रभु अपने ज्ञान का समझाओ उस ब्रह्म परमात्मा तो ये चीजें तंगे नहीं लगती हैं। अपने ज्ञान के नाम गोपी के समझाओ। आज प्रभु आखदे हे उदो मेरे समझाने से जो गोपी नहीं मानती रे उधर तुम जाओ मेरा छोटा सा काम करके आओ। उधर आखदा ये कोई बड़ी गल है मैं उन्हें देना और प्रभु देखियो मैं किन्या तुझे गोपी ने समझाई आऊँ मेरे को इतना ज्ञान है कि अपने ज्ञान के द्वारा उन्हें गोपी ने समझाई आऊँ। प्रभु आख लगे उदो अगर तू मेरा इतना काम करी है ना तो मैं तेरा ऋणी हो जाना। उन्हें प्रभु ने अपना रथ कटिए उदो भी दिता। उदो उस रथ से बैठे रहा और रथ ब्रिज की ओर आ रहा। गोपी जगह दिखिया कि प्रभु का रथ है सारी गोपियां दौड़ना शुरू कर दिया। पर जब रथ पर पुजी ना देखिए रथ से भगवान का है पर बिच जरा बैठे ना वो कोई और है। सारी वापस आई हैं और जानते हो जब तुझे प्रभु कहते ना सारी गोपियां श्रृंगार करना छड्डी लगा। जिथे जिथे जी बोलती थी ना उथे गया सारा कुछ भुलिए दी आरती नहीं खराब हुई थी गोपियां दी क्योंकि गोपियां प्रभु का बड़ा प्रेम करती हैं। जब प्रभु ब्रिज में है ना तो प्रभु क्या करते हैं माखन चोरी करते हैं और एक अपनी मंडली बनाई हुई और नाम रख रहा चोरे मंडली। रोज गोपी ने घर जाना मक्खन चुराना फिर रोज गोपी आखना जिसो लामा देना ये बड़ा आखदी है ना कि मेरा घर मक्खन की कमी नहीं ये रोज चोरी कर लग जाता। और जदों मेरे प्रभु गोपी की दीदार नहीं होता ना फिर बाना दुखदियां घर आने का। एक दिन प्रभु ना दी एक गोपी और लामा देन आई जिसोदा मैं यही आखिया कि जिसोदा तू आखनी मेरे घर कोई कमी नहीं मेरे घर बड़ा मक्खन पर तेरा ये रख नहीं है ना ये रोज मेरे घर चोरी करता। मैं जिन्हें मटके खेल जावा जिना खाई सकता खंदा बाकी सारी मटके पर नहीं मिलता। मां जिसोदा आखदी मेरा घर कोई कमी है लखा सब करना मेरा गवा और मैं अपने हथे का मक्खन कभी अपने बच्चे नहीं खिलानी है। मेरा कन्हैया मेरे हथे बगैर मक्खन नहीं खंदा। पर आखना कि ठीक है अगर नहीं मनते ना तो मैं रंगे हथे फड़ लू फिर मन गई जिसो रख लगी अगर ये गल है ना तो मैं फड़िया दसिया फिर मनना। उन्हें लामा ली प्रभा चली गई रस्ते में कन्हैया मिली है। कन्हैया आके लगे चाची अज जो लामा दिता उसे सूर समेत देना पौना याद रखिया मैं जरूर आना और आइए क्या करना ये सुनाना। एक दिन प्रभा जमुना जल पर गिरी कन्हैया ने अपने चोरे मंडली ली दरवाजा खोलिया सारे ग्वाल वाले क्या किया कि जल्दी जल्दी जिन्ना मन करता ना इन्ना मक्खन खाई लो। सारे ग्वाल वाले पेट पर ही मक्खन खाता
जिले तेरे फुल्लो ही अप्रोची है ना उन गवाल वाल कन्हैया ही आख लगे कन्हैया अजय मक्खन वाला बची दा उनके करते कन्हैया आख लगे मेरी चाची का जेड़ा घर है ना कंधा सारी उखड़ी दियां कंधे का लेपन करो सारे गवाल वाले की किता पूरी कंधे का लेपन किता कंधे के लेपन के बाद फिर मक्खन बची है गवाले आख लगे उनके करना कन्हैया आख लगे उन जरा मक्खन है ना ओदे कने सारी जमीन भी उखड़ी दी ओदा लेपन करो